जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक जहांगीर की चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। तो इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे भेरवाल के युद्ध से। देखिए, भेरावाल का जो युद्ध होता है इसमें जहांगीर का पुत्र होता है खुसरो, यही विद्रोह करता है। देखिए, जहांगीर की दो पत्नियां हैं, आपने पीछे की क्लास में देख रखा है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए। जहांगीर की पहली पत्नी होती है मानबाई, है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मानबाई। और इसकी जो दूसरी पत्नी होती है, इसकी दूसरी पत्नी का नाम होता है जगत गोसाई, है ना, जगत गोसाई। जो मानबाई होता है, मानबाई होती है, मानबाई से इसका एक संतान उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है खुसरो, है ना, ये खुसरो होता है। और जगत गोसाई से एक संतान उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है खुर्रम, है ना। देखिए, खुर्रम आगे चल करके शाहजहां बनता है, यही शासक बनता है। और जो खुसरो होता है ना, शाहजहां बनता है। और खुसरो, ये जो भेरवाल का युद्ध है, इसी युद्ध में ये विद्रोह के कारण अंधा कर दिया जाता है और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ से क्लियर हो चुका है कि शाहजहां की दो पत्नी हैं, मानबाई और जगत गोसाई, है ना। मानबाई से खुसरो उत्पन्न होता है और जगत गोसाई से खुर्रम मतलब शाहजहां उत्पन्न होता है। तो जहांगीर के गद्दी पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को भेरवाल मतलब जालंधर के निकट पराजित किया एवं अंधा करवा दिया। खुसरो की सहायता करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया गया। मतलब अर्जुन देव ने इसका समर्थन किया था खुर्रम खुसरो का, इस कारण इनको फांसी पर लटका दिया गया। अब सिर्फ अर्जुन देव ने, इसके अतिरिक्त और कई व्यक्ति थे जिनको यहाँ पर सजा दी गई थी। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है खुसरो की सहायता करने वाले में शामिल अन्य व्यक्तियों को भी सजा दी गई, जिसमें प्रमुख है अब्दुल रहीम खाने खाना को कठोर यातनाएं। देखिए, अब्दुल रहीम खाने खाना, है ना, ये अकबर के दरबार में नौरत्न थे, है ना, तो इनको कठोर यातना दी गई। नूरजहां के पिता इत्माउद्दौला, है ना। देखिए, नूरजहां ये जहांगीर की पत्नी है, जहांगीर की पत्नी है, इनके पिता है इत्माउद्दौला, है ना, इनको भी गंभीर सजा दी गई। इत्माउद्दौला के बेटे मोहम्मद शरीफ को मौत की सजा दी गई। थानेश्वर के शेख निज़ाम को निर्वासित कर मक्का भेजा गया। सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी। तो इसमें कई लोग हैं जिनको सजा दी गई थी, जिन्होंने खुसरो की सहायता किया था विद्रोह करने के लिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मेहरुन्निसा के बारे में, जिसे कि नूरजहां के नाम से भी जाना जाता है। मेहरुन्निसा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जहांगीर की पत्नी है ना। अब जहांगीर की पत्नी, ये कैसे जहांगीर की पत्नी बनती है, इसका थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो मेहरुन्निसा है, ये इसकी पहली पत्नी नहीं होती। इसका जो विवाह हुआ था, ये अली कुल बेग, ये नाम याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। इसका विवाह हुआ था अली कुल बेग, है ना, या अली कुली बेग भी कई बार देखने के लिए मिल जाता है। इससे इसका विवाह हुआ था, है ना। इसे शेर अफगान के नाम से भी जाना जाता था, शेर ए अफगान, है ना। इसकी मृत्यु हो जाती तो यहाँ पे मेहरुन्निसा विधवा हो जाती है। अब इस विधवा पर नजर पड़ती है जहांगीर की, और जहांगीर इसे पसंद करने लगता है और फिर ये विवाह करता है। तो यही चीज यहाँ पे दिया जा रहा है कि मेहरुन्निसा का जन्म 1577 ईस्वी को कांधार में हुआ था। मेहरुन्निसा के पिता का नाम गियास बेग या इत्माउद्दौला था, इनके पिता का नाम याद रखिएगा, है ना। मेहरू का विवाह अली कुली, है ना, इजाजतुल, है ना, शेर अफगान, यहाँ पे यही चीज अली कुली बेग या इजाजतुल है, इस्ताजलू है ना, और शेर अफगान से हुआ था। शेर अफगान जहांगीर का चाकर था, है ना। इसके बाद क्या होता है, देखिए, कुतुबुद्दीन खां और शेर अफगान की आपस में लड़ाई हुई, जिसमें दोनों मारे जाते हैं और मेहरू विधवा हो जाती है। 1611 ईस्वी में मीना बाजार में जहांगीर की नज़र मेहरू पर पड़ी और मेहरू के साथ प्रेम में पड़ गया तथा शादी कर ली। जहांगीर ने मेहरू को नूरजहां एवं बादशाह बेगम नाम दिए हैं। नूरजहानी चौकड़ी, ये क्या है, देखिए, जब नूरमहल या नूरजहां
और जहांगीर के दरबार में आती है तो इसकी एक ग्रुप बन जाती है जिसमें नूरजहां होती है ना, इत्माउद्दौला होता है, आसफ खां जो कि इसका भाई होता है, नूरजहां का भाई होता है। और इसकी देखिए यहाँ पे खुर्रम का भी नाम दिया और साथ ही साथ इसकी माँ भी शामिल होती है। इसकी माँ का नाम होता है अस्मत बेगम, है ना। ये जो नूरजहानी चौकड़ी है इसमें इसकी माँ भी शामिल होती है, इसका नाम होता है अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये इत्र बनाने की जो कला है ये अस्मत बेगम ने ही, मतलब गुलाब से इत्र निकालने की कला प्रसारित की है। तो इसमें देखिए जो नूरजहानी चौकड़ी होती है इसमें नूरजहां होता है, इत्माउद्दौला होता है, आसफ खां होता है, अस्मत बेगम होती है, खुर्रम होता है ना। ये जहांगीर के शासन की मुख्य भूमिका थी, है ना। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया, ये याद रखिएगा। निसार सिक्का किसने चलाया? जहांगीर ने चलाया। जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनवाई थी। जनता को न्याय के लिए क्या होता था, एक सोने के मतलब सोने का जंजीर था जिसे महल के बाहर लगाया गया था। इस जंजीर को खींच करके जनता न्याय मांग सकती थी। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई थी। जहांगीर मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहता था। तो बूढ़ा भेड़िया किसकी संज्ञा है? ये मान सिंह की संज्ञा है ना। आगे यहाँ पर दिया जा रहा है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। तो दो अस्पा और सिंह अस्पा ये प्रथा किसने चलाया? जहांगीर ने। ये मनसबदारों के लिए चलाई गई प्रथा। इसमें बताया जा रहा है इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। देखिए दो अस्पा में क्या है, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा में 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। बस इतना आपको याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया जहांगीर के दरबार में मुख्य चित्रकार, है ना। देखिए अब इसके दरबार में रहने वाले मुख्य चित्रकार कौन कौन है? अबुल हसन है ना, उस्ताद मंसूर है, फारूक बेग, विशन दास, अकारिजा, मनोहर, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नासिर, दौलत और गोवर्धन। ये महत्वपूर्ण चित्रकार हैं जो इसके दरबार में रहा करते थे। अब आगे यहाँ पर दोस्तों दिया 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि होती है। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया जो अकबर के समय में मुगल आधिपत्य में था। देखिए इस संधि में क्या होता है कि जहांगीर ये प्रस्ताव रखता है कि आप किलेबंदी नहीं करेंगे और जितने भी क्षेत्र अकबर ने विजित किया था सब इसे वापस कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इसके प्रमुख सदस्य थे इत्माउद्दौला, है ना, जिस जो मिर्जा गियास बेग थी, है ना, नूरजहां का पिता था, अस्मत बेगम इसकी माँ है ना, आसफ खां ये नूरजहां का भाई है, एवं शाहजहां खुर्रम बाद में शाहजहां बना। यही मूल रूप से बताया जा रहा है नूरजहानी चौकड़ी, है ना, इसी को ये नूरजहां समूह कहा जाता था। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल 2 भागों में बट सकते हैं, है ना। देखिए 1611 से 1622 तक और 1622 से 1627 तक। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट से अलग हो गया था, है ना। मतलब पहला जो काल होता है इसमें खुर्रम मतलब शाहजहां इस गुट में होता है, लेकिन दूसरे में अलग हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात किया जा रहा है विलियम हॉकिंग्स, है ना। ये एक विदेशी यात्री होता है जो जहांगीर के दरबार में आया था, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये 1608 से 1611 के बारे में बताया जा रहा है। जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ब्रिटिश या शासक जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत था तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज भी था। जहांगीर ने हॉकिंग्स को इंग्लिश खां की उपाधि दी, देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो था। सर थॉमस रो यहाँ पे समय दिया 1615 से 1619 तक। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा और जनवरी 1616 ईस्वी में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद और अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया था। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखने आपको विलियम हॉकिंग्स के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना आवश्यक है। सबसे पहले विलियम हॉकिंग्स किस जहाज से आया था? तो इस जहाज का नाम है हेक्टर, है ना। जहाज का नाम जरूर याद रखिएगा, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है कि किस जहाज से आया। हेक्टर जहाज से आया था। जब विलियम हॉकिंग्स आया था तो किसके नाम का पत्र लेकर आया था? तो अकबर के नाम का पत्र लेकर आया था। ऐसा क्यों? देखिए महारानी एलिजाबेथ का शासन होता है अंग्रेज में, जब ब्रिटेन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्माण होती और भारत में अकबर का शासन होता है। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है ना, और वहाँ पर जेम्स प्रथम का शासन आ जाता है। इसके बाद क्या होता है कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है। तो इससे पहले ही यहाँ पर जेम्स प्रथम ने क्या किया था,
इसे अकबर के नाम का पत्र देकर भेज दिया था। लेकिन जब ये दरबार में पहुंचता है तो देखता है कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है और वहां पर जहांगीर शासक है ना। तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखना है ना। और सर टॉमस रो ये अजमेर में जहांगीर से मिलकर व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मांग लेता है, तो ये आपको याद रखना है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है पीटर मुंडी इटली का यात्री था जो शाहजहां के समय में आया था, है ना। तो ये शाहजहां के समय की बात है ना। इसी तरीके से बताया जा रहा है फ्रांसिस्को पेलसर्ट, ये डच यात्री था जो जहांगीर के समय में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक रिमेंस्ट्रेटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण किया है ना। आगे मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबद्ध होती थी, जहांगीर ने इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने इन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र, है ना, और नादिर उद जमा की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे, जबकि अबुल हसन व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। तो ये चित्रकारों के बारे में जानकारी दिया गया। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक था और समालोचक था। इसने पारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखा है तुजुके जहांगीरी, है ना। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद ही विद्रोह कर दिया था, परंतु 1606 ईस्वी में वो पराजित हो जाते हैं, है ना। 1623 ईस्वी में शाहजादा खुर्रम के विद्रोह का महाबत खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन कर दिया था। देखिए दूसरा विद्रोह कौन करता है? खुर्रम। खुर्रम का मतलब शाहजहां, है ना। तो इसका जो नेतृत्व मतलब इसका विद्रोह करता है महाबत खां, है ना। फिर इसके बाद है महाबत खां ने जहांगीर के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया था, है ना। मुगल बादशाह बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल और सहातरा में है। देखिए बाबर का मकबरा ये भी काबुल के मतलब काबुल में है और जहांगीर का मकबरा ये सहादरा में है, सहादरा लाहौर में स्थित है। ये क्रमशः अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है, मतलब यही डेटा बताया जा रहा है। इत्माउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 के मध्य निर्मित किया और अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनाया। जब पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई है। एक पॉइंट यहाँ पर और आपको याद रखना है कि जो इत्माउद्दौला का मकबरा है इसे बेबी ताजमहल की संज्ञा दी जाती है ना। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसे याद रखिएगा। इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में है, इसे बेबी ताजमहल की संज्ञा दी जाती है। आगे है गोविंद महल, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित 17 मंजिल का महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। तो गोविंद महल ये कितने मंजिले की? 17 मंजिले की, इसे आप जरूर याद रखिएगा, दतिया में स्थित है। मुगल शासक बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल और सहादरा में, ये तो पॉइंट हम लोगों ने पीछे भी देख रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर मूल रूप से हम लोगों ने जहांगीर के बारे में चर्चा की है, जहांगीर के समय में कौन कौन से विद्रोह होते हैं। अगली क्लास में जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।